कि आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, प्रजापति के बारे में सुना होगा। दक्ष प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति के कितने पुत्र थे? तो 15,000 पुत्र हुए। पहले हुए 10,000, उनको नारद जी ने बाबा बना दिया, और फिर बाद हुए 5,000, उनको भी नारद जी ने क्या बना दिया? सन्यासी बना दिया। तो नारद जी जब उनसे मिले तो कहे कि एक बात बताओ, तुम अभी तपस्या करने गए थे? कहे हाँ, ये तपस्या करने गए थे, तो एक बात बताओ कि तपस्या में तुमको क्या मिला? कहे कि हमको ज्ञान मिला। तो कैसा ज्ञान? तो कहे कि हमें ज्ञान मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहे एक बात बताओ, 3 प्रश्न हैं हमारे, उसके उत्तर दो। पहला उत्तर ये दो कि कहां से आके कौन अपने आप में मिल जाता है, ठीक है। दूसरा उत्तर ये दो, बिल कहां है। और तीसरा उत्तर यह दो, हंस क्या है। उन्होंने कहा ये तो हम जानते ही नहीं। तो पहला उत्तर जो है, जो उन्होंने कहा, जो इधर से जो उधर आता है, तो ये क्या है? माया है। क्या है? माया है। माया कैसे है? माया आपको लंबे रस्सी की तरह सभी के साथ संबंधों में बांधे रखती है कि नहीं बांधे रखती? ये हो गई माया। और दिल कैसा? जिस परमात्मा से हम और आप निकले हैं, उसी परमात्मा के अंदर हमें जाना है कि नहीं जाना है ना। अब एक हंस का मतलब बताया। हंस का मतलब होता है आनंद की प्राप्ति, ठीक है। और इसी आनंद की प्राप्ति में ये जो आपका ये श्लोक है, कौन सा श्लोक? रजस तमस्याभिभूयः। देखो, जब रज गुण की जब अत्यधिक ज्यादा तुम्हारे अंदर, जब तुम्हारे अंदर अत्यधिक रजोगुण होगा, तो तुम्हें क्या करवाएगा? इधर उधर का काम करवाएगा, उल्टा सीधा सोचवाएगा। यह रजोगुण है, ठीक है। परंतु जब वही उसी समय सतोगुण आ गया, तो सतोगुण अच्छा सोचवाएगा। फिर इसके बाद पूजा करते 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 दिमाग खराब हुआ, फिर हो जाएगा इधर उधर गंदा काम करने का, फिर से मन करेगा और गंदा करने का काम करेगा, नहीं करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा, तम हो जाएगा ना। तो ये कह रहे हैं कि जो रजस तमस्याभिभूयः सत्वम भवति भारत। हे अर्जुन, जो तुम रजोगुण देख रहे हो, जो तुम तमोगुण देख रहे हो, इनके द्वारा ही सतोगुण उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर कोई आदमी बहुत बुरा है, उसके अंदर अच्छाई भी छिपी है कि नहीं छिपी है? छिपी है ना। ठीक इसी प्रकार से रज जो होता है वह सत्वगुण से होता है, और तम जो होता है वह भी अपने आप से प्रकट करता है। अंधकार से ही तो आएगा, और जो सत्व होता है वह रज से प्रकट होता है, ठीक है। हमारे सृष्टि को चलाने वाले यही 3 गुण हैं। इन्हीं तीनों गुणों से बधा हुआ है पूरा संसार। किससे बधा हुआ है? तीनों गुणों से बधा हुआ है लोक, संसार, मद, मोह, ईर्षा। ये जो भी आते हैं, किससे आते हैं? इन्हीं गुणों से आते हैं, ठीक है। तो मोह यानी थोड़ा सा लगाव, यानी अत्यधिक लगाव हो गया किसी चीज में, तो वह ईर्षा का कारण बन जाएगा। तो वह तुम्हारे सत्वगुण, थोड़ा सा लगाव हो तो वह सत्वगुण है, ठीक है ना। तो आज के श्लोक में भगवान ने यही कहा कि हे अर्जुन, एक गुण दूसरे गुणों के साथ बढ़ते हैं। जैसे जब रज जो है रहेगा तो तम बढ़ेगा, और तम के साथ उसका आश्रय लेकर के तम से फिर तम और ज्यादा बढ़ेगा। परंतु जो सत्व होता है वह किससे बढ़ता है? रजोगुण से बढ़ता है, ठीक है। सत्वगुण किससे बढ़ता है? तो यानी अपनी गलती देख लो, हमारे अंदर 3 प्रकार के स्वभाव आते हैं। जब हमारे अंदर बुरा चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अच्छे विचार भी आ रहे होंगे, ठीक है। जब हम पूरी तरीके से
अपने विचारों से भ्रमित हो गए होंगे, उस समय हमें कोई न कोई उपदेश दे करके सत्व गुण में ले जाएगा। समझाते हैं ना, माता पिता समझाते हैं कि नहीं समझाते? यही तो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन्हीं से हम बंधे हुए हैं। रजस तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत, रजस सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा